और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी के जीवन में अपॉर्चुनिटी दी कि जहां पर हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके और प्रभु के दिए हुए आशीषों को हम अपने जीवन में देख सके। आज की सुबह में प्रभु के वचन में से हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले और वो है कीप ट्राइंग अंटिल यू विन। कोशिश करते रहे जब तक आप जीते नहीं। कीप ट्राइंग अंटिल यू विन। आप तब तक कोशिश करते रहे जब तक आप जीत नहीं जाते। बाइबल में एक बहुत अ, अच्छी घटना का चित्रण किया गया है। बाइबल में लिखा गया है कि इसहाक जो है वो पलिश्तियों के देश में रहता था और पलिश्तियों के देश में रहते समय वो बहुत धनाढ्य हुआ, बहुत अमीर हो गया। और उसके धनाढ्य होने का कारण ये था कि जब उस स्थान पर अकाल पड़ा और वो वहां से जाने पर था, परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, तू यहाँ पर ही रुक। और बाइबल कहती है जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12 में कि जब उसने ऐसा किया तो उसने 100 गुना वहां पर फल लाया प्रभु की आज्ञा को मानकर। और जब वो वहां पर रहने लगा तो वहां के लोग जो है उससे नफरत करने लगे क्योंकि वो उनसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया था। और जब वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया, वहां के राजा ने कहा कि तू यहाँ से चला जा क्योंकि अब तू हमसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है। और फिर जो इसहाक था वो गरार की घाटी में रहने लगा। और जब वो गरार की घाटी में रहने लगा, इस बात को वो जान पाया कि उसके पिता ने, जब उसका पिता जिंदा था, जब अब्राहम जिंदा था, अब्राहम ने वहां पर बहुत सारे कुएं खुदवाए थे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सिटी के लिए, किसी भी स्थान के लिए पानी का होना बहुत जरूरी होता है। सो अब अब्राहम ने बहुत सारे कुएं खुदवाए थे और फलिश्तियों ने डाह के कारण, फलिश्तियों ने नफरत के कारण उन सारे कुओं को बुझा दिया था, उसमें मिट्टी डाल दी, उसे बुझा दिया। सो अब अब्राहम का बेटा इसहाक जो है वो, सब लोग अगर आप कहानी सुनेंगे, इस घटना को सुनेंगे तो ये बहुत अद्भुत आपको लगेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। सो जब इसहाक को इसहाक ने इस बात को जाना कि मेरे पिता ने जो जो कुएं खुदवाए थे, उन सारे कुओं को फलिश्तियों ने बुझा दिया है, बंद कर दिया है डाह के कारण। सो इसहाक ने उन कुओं को फिर से खुदवाना चालू किया। सो जब उसने पहला कुआं खुदवाया, पहला कुआं खुदवाने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा पानी निकला। और जैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा पानी निकला तो वहां पर जो लोग थे वो आकर के इसहाक के चेलों से, इसहाक के जो कार्य करने वाले लोग थे, उनके साथ झगड़ा करने लगे। सो इसहाक ने उस कुएं को छोड़ दिया। उसके बाद इसहाक ने दूसरी जगह गया और दूसरी जगह जाकर फिर से कुआं खोदा। ये लोग वापस आए और वापस आकर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और पानी निकला, सो यहाँ पर आकर फिर से इन दासों से झगड़ा करने लगे। सो जब पहली बार कुआं खोदा, जो इजराइल, जो फलिश्तियों ने अब्राहम के द्वारा जो कुएं खुदवाए गए थे, जब उसे बुझा दिया गया, तो जब पहला कुआं खोदा उसमें बहुत पानी निकला, उसे बुझा दिया। फिर दूसरा कुआं, इसहाक दूसरी जगह गया, दूसरी जगह जाकर कुआं खुदवाया, वो फिर से बुझ गया। इन लोगों ने उसे फिर से बुझा दिया, वहां पर झगड़ा किया। और फिर इसहाक तीसरी जगह गया और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहाबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। देखिए, बहुत अद्भुत घटना है। मुझे पता है कि इसहाक, अब्राहम, कुएं और ये सब घटना और पलिश्ती, ये सुबह सुबह सुनने में याद रहना और याद करना बहुत कठिन है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों की नींद अभी भी नहीं खुली होंगी, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है। इसहाक के पिता ने अपने समय में कुएं खुदवाए थे, जिससे शत्रुओं ने इंटेंशनली बुझा दिए, बंद कर दिए। मगर इसहाक ने अपने पिता के द्वारा खुदवाए गए कुओं को, जिससे फलिश्तियों ने बंद कर दिया था, फिर से खुदवाना चालू किया। जब पहला कुआं खुदवाया, उसमें पानी निकला, सो विरोधी दल के लोग आकर झगड़ा करने लगे। वो उसे ऐसा ही छोड़कर दूसरे कुएं के पास गया, उसे खुदवाया। वहां पर भी पानी निकला, मगर वहां पर भी शत्रु आकर उससे, उसके चेलों से झगड़ा करने लग गए, उसके दासों से झगड़ा करने लग गए। उसने उस कुएं को भी छोड़ा और वो तीसरे कुएं के पास गया, उसे खुदवाया। वहां पर भी पानी निकला, और जब वहां पर पानी निकला, ये लोग वहां पर झगड़ा करने नहीं आए। और फिर इसहाक कहता है, इस स्थान का नाम रहाबोत रखते हैं, क्योंकि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। फिर सुनिएगा ध्यान से। हमारे जीवन में हम कई बार कुछ चीजों को ट्राई करते हैं। हमारे जीवन में शायद वो बिजनेस होगा, चाहे वो जॉब होगा, चाहे हमारे जीवन की कोई परिस्थिति होगी, हम कुछ कार्यों को ट्राई करते हैं। और जब हम कुछ कार्यों को ट्राई करते हैं, पहली बार ट्राई करने से कई बार शायद हो सकता है कि वो फ्रूटफुल हो जाए, मगर नॉर्मली इस बात को देखा गया है कि शायद आप पहली बार हार जाएंगे, और हो सकता है आप दूसरी बार भी हार जाए, और हो सकता है आप तीसरी बार भी हार जाए, और शायद हो सकता है आप चौथी बार भी हार जाए। मगर याद रखिएगा, आपके जीवन में आपको तब तक ट्राई करते रहना है जब तक आप अपने जीवन में विजयी नहीं हो जाते। यदि परमेश्वर ने आपके हृदय में कोई कार्य डाला है, यदि आपको कोई कार्य करने में ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा करने से मैं उन्नति को पा सकता हूं, आपने कोशिश करी, आप हार गए, मैं आपको आज की सुबह में इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में विजयी होने के लिए स्थान दिया हुआ है। प्रभु स्वयं चाहता है आप अपने जीवन में विजयी बने। प्रभु स्वयं चाहता है आप अपने जीवन में उस डोमिनियन वाली लाइफ, उस प्रभाव वाले जीवन को जिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप पहले अटेम्प्ट में हार गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेकंड अटेम्प्ट में आकर शैतान आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, और थर्ड अटेम्प्ट भी शायद आपने किया और वहां पर भी शैतान सफल नहीं होने दे रहा है, आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मगर ध्यान रखिएगा, आपको रुकना नहीं है, आपको अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, आपको अपने जीवन में गिव अप नहीं करना है, आपको आपके जीवन में अपने आप को रोक नहीं देना है। आपको आपके जीवन में हर समय उस उन्नति को देखना है। जब आप इसहाक के जीवन में देखेंगे, बाइबल कहती है जिस स्थान पर वो रह रहा था वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। जब आप 26 चैप्टर को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वो एक ऐसे स्थान पर रह रहा था जहां पर अकाल आने वाला है, अकाल पड़ गया है, और वो वहां से जाने वाला था। मगर प्रभु कहता है, रुक, तू यहीं पर रुक, मैं तुझे यहीं पर ब्लेस करूंगा। याद रखिएगा, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पर प्रभु कार्य करना प्रारंभ करता है। आज की सुबह में मैं किसी को ढांढस देकर कहना चाहता हूं, यदि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, यदि आपको लोगों ने, आपकी परिस्थितियों ने जवाब दे दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो अकाल के समय में आशीषित करने वाला खुदा है। वो खुदा अकाल के समय में चमत्कार करने वाला प्रभु है। वो खुदा आपके परिस्थितियों में ऐसे समय चमत्कार करेगा, ऐसे समय कार्य करेगा जहां पर आपने सब बातों में गिव अप कर दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, अपने जीवन में ट्राई करते रहिए। अब अपने जीवन में शायद हो सकता है पहले और दूसरे अटेम्प्ट में शायद फेल हो जाए, गिर जाए,
आपको कोशिश नहीं छोड़ना है, क्योंकि शत्रु आपके हर एक बेहतर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है। ये उसका काम है। यदि शैतान का काम आपके आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका काम विजयी होना है। मैं फिर से सिर्फ इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। यदि शैतान का काम आपके कार्यों में टांग अड़ाना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, सो आपके जीवन का जो टाइटल है वो ये है कि प्रभु ने आपको जैवन से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। आप जैवन से बढ़कर है। इसलिए आज के सुबह में मैं किसी को इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, आपको आपके जीवन में गिव अप नहीं करना है। यदि आपने एक बार ट्राई कर दिया और आप फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, यू नीड टू ट्राई वन मोर टाइम। और यदि आप उसमें भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, यू नीड टू ट्राई वन मोर टाइम। मैं एक म्यूट कर लीजिए बेटा। आप सबके जीवन में इस बात को आपको करना है। आपके लाइफ में आपको इस बात को हर समय फोकस्ड रहना है। मुझे अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। मुझे अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं करना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितने भी सताव आ जाए, चाहे कितना भी शत्रु मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं हारने के लिए, मैं हार को फेस करने के लिए मैं बना ही नहीं हूं। मैं अपने जीवन में हारने के लिए नहीं बना हूं। और यदि ये बात आपने सोच ली, यदि आपने इस बात पर फोकस किया कि आप हारने के लिए नहीं मगर आप जीतने के लिए बने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उन्नति को पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं और इस प्रॉफिटिक वर्ड को आपके लाइफ में रिलीज करता हूं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में रहाबोत के खुदा को देखने पाए। आप अपने जीवन में रहोबोत को अपने जीवन में देखने पाए। आप अपनी लाइफ में उस रहोबोत के उस स्थान पर, उस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, आपके ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप पहुंचे। आप अपनी लाइफ में उस स्थान पर खड़े हो जाए। आप अपनी लाइफ में उस स्थान पर पहुंचने पाए जो आपके लाइफ में रहोबोत कहलाए। वो रहोबोत का खुदा आपके जीवन में उन्नति देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जिस स्थान में अपने उस कुएं को खोद रहे हैं, वहां पर पानी भी निकले और वहां पर शैतान आकर आपको डिस्टर्ब भी ना करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो रहोबोत आपके जीवन में आज से ही प्रारंभ होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाए। अपनी लाइफ में गिव अप मत करिए। अपने जीवन में गिव अप मत करिए। अपने जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। याद रखिए, आपको जिताने वाला और कोई नहीं, आपको जिताने वाला सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उन कुओं में से पानी निकालने वाला सेनाओं का यहोवा है। अब्राहम के उन कुओं में पानी देने वाला सेनाओं का यहोवा है। आपके जीवन में आशीषों को देने वाला, आपके जीवन में अनुग्रह को देने वाला, आपको बढ़ाने वाला और आपके जीवन में परिवर्तन को और अद्भुत बदलाव को लेकर आने वाला, आपके सीजन को बदलने वाला सेनाओं का यहोवा है। मैं किसी के जीवन में इस बात को डिक्लेयर करता हूं, यदि आप उन कुओं को खोद खोद कर परेशान हो गए और शैतान बार बार उन कुओं को बुझा दे रहा है, मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहता हूं किसी के जीवन पर, आप अपने उन सोतों में से, आप अपने कुओं में से अत्यधिक पानी को देखेंगे और आपके कुएं ना बुझाए जाएंगे, ना सूखेंगे और आप रहोबोत को अपने जीवन में देखेंगे। आज का प्रोफेटिक वर्ड किसी के लिए रहोबोत बन जाए। आज का आज जिस स्थान पर आप खड़े हैं, वो स्थान आपके लिए रहोबोत बन जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने हम में से हर एक से बातचीत करी है। इस वर्ड को बहुत सीरियसली ले चर्च। इस वर्ड को बहुत ही गंभीरता से ले, इस बात को जानते हुए कि रहोबोत का खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ये शॉर्ट वर्ड ने, ये छोटे से वचन ने आपसे बातचीत करी है। और मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हर एक व्यक्ति को, आप में से हर एक व्यक्ति को आज की सुबह में इस बात के चैलेंज को देना चाहता है। शैतान ने जो कुओं को आपकी जिंदगी में बुझा दिया है, प्रभु उन कुओं में से अद्भुत पानी निकालने जा रहा है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं प्रभु के किसी के कुएं में
अद्भुत पानी को देने जा रहा है। मैं बिलीव करता हूं। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे, और आप रहोबोत के खुदा को अपने जीवन में देखें। आप रहोबोत इस वर्ड के मीनिंग को, कि प्रभु आपको यहां से बढ़ाने जा रहा है, आप यहाँ पर फूलेंगे और फलेंगे, ये आपके जीवन में प्रैक्टिकली हम सब देखने पाए, हम सबके जीवन में हम प्रैक्टिकली देखने पाए, और इस बात की गवाही हम अपने कलीसिया में देने पाए। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। आज आपका संपूर्ण दिन प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के वायदों को पूरा होते हुए देखने में गुजरने पाए। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।